नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं सब एकदम बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एकदम सब फिट एंड एक्टिव, हेल्दी एंड फाइन होंगे। ठीक है, चलिए। तो घर पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि कर रहे होगे। वैसे भरोसा थोड़ा सा कम होता है क्योंकि जब सामने हम लोग लाइव मिलते थे एक दूसरे से बिल्कुल, तब तो आप लोग पढ़ते नहीं थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में पता नहीं क्या कर रहे हो, बट फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे होंगे। ना पढ़ने वालों का तो कोई इलाज ही नहीं होता यार, वो तो कभी भी नहीं पढ़ते, ना वो ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं ना ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बच्चा इस लाइव क्लास को देख रहा है, वो बच्चा डेफिनेटली पढ़ने वाला बच्चा होगा। क्योंकि जिसको अभी भी इस बात की फ़िक्र नहीं है कि हमें इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है क्लास 10th का, वो अभी भी इस असमंजस में डूबा हुआ है कि यार पढ़ें कि ना पढ़ें, तो उस बच्चे को पढ़ाई से शायद मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होगा। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे अभी भी सीरियस हैं, काम करते हैं डेली, हमें होमवर्क दिखा देते हैं करके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन उनको दें तो वो एक बार ट्राई करते हैं कि इसको कैसे किया जाए। ऐसे बच्चों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। सही बात यह है कि मैं ऐसे ही बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर भी नहीं रहा हूँ जो खुद से नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जो खुद नहीं करना चाहता यार, उसको धक्का लगा के नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सामने वाला भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए पढ़ने के लिए जितना पढ़ाने वाला हो। क्योंकि टीचिंग जो है वो एक तरफ से नहीं चल सकती है। हम खूब अच्छा पढ़ाएं, हम खूब मेहनत करें, हम दिन रात एक करते हैं आपके लिए, लेकिन अगर आपने यही मन में ठान लिया है कि हमें पढ़ना ही नहीं है, तो यार फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने भी मन में ये ठान लिया है कि हमें पढ़ना है और हमने भी मन में ये ठान लिया है कि हमें पढ़ाना है, तो फिर ये जीत पक्की है, ऐसे कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे लॉकडाउन पूरी साल भर क्यों ना बना रहे, हम और आप कभी भी पूरी साल भर फेस टू फेस क्यों ना हो पाएँ, लेकिन हमें ये भरोसा है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो मैंने जो पढ़ाया है उस चीज़ की इज्जत मर्यादा रखते हुए आप इतना अच्छा लिख करके आएंगे पेपर में कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। कभी भी जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो सही मायने में रिज़ल्ट सिर्फ स्टूडेंट का नहीं आता है, रिज़ल्ट टीचर का भी आता है। क्योंकि हम लोग जो साल भर मेहनत करते हैं आपके ऊपर, हम लोग जो पूरा आउटपुट निकाल करके देते हैं आपको, उस आउटपुट से ही उसकी जो, जैसे ना पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो लास्ट में एक पेज होता है, समरी लिख देते हैं, उसकी समराइज़ करके लिखते हैं। तो जो एग्ज़ाम में आप लिख करके आते हो वो पूरे साल भर की मेहनत को समराइज़ करके दिखाते हो आप। और वहाँ पर जो चीज़ लगी हुई होती है ना प्रतिस्पर्धा में, जो कहते हैं कि यहाँ पे आज जो एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट्स का नहीं है, वो एग्ज़ाम सही मायने में टीचर का होता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, जब आपका रिज़ल्ट आने वाला हो रहा होता है, तो टेंशन टीचर्स को भी होती है, उतनी टेंशन टीचर्स को होती है जितनी स्टूडेंट्स को होती है। बाकी औरों का तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं बिल्कुल एकदम फेथफुली आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने काम के प्रति 100% ईमानदार हूँ। जब लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं हो सकी किसी कारण से, ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्टिविटी मान लीजिए, या फिर लो इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा भी कई सारे इशूज़ थे जिसकी वजह से हर बच्चा उस लेवल पे नहीं जुड़ पा रहा था, उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, तो फिर मैंने उसका दूसरा रास्ता निकाल लिया। और फिर लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार नहीं हो रहा तो चलो पढ़ाई बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मुश्किलें तो आ सकती हैं, जीवन में मुश्किलें तो आ सकती हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो उन मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करके भी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ये सब कहने की बातें हैं कि मेरे साथ ये सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं थे और मैं इस कंडीशन की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। तो जिसको यार कुछ करना होता है, जिसके अंदर एक जुनून होता है कुछ करने का, जिसके अंदर एक आग होती है कुछ करने की, वो कर लेता है। और जिसको नहीं करना होता है, चाहे खूब परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहें, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि काम करने के लिए परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है, काम करने के लिए जुनून की आवश्यकता है। अगर आपने सोच लिया कि हमको इतना परसेंटेज लेकर के आना है, हमें इसमें सिलेक्शन अपना चाहिए है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मान सकता हूँ कि आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन जीत आपकी पक्की है। क्योंकि बात यह है ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरे, वो फिल्म में मैंने देखा था कि किसी चीज़ को अगर पूरे मन से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो कायनात वाली बात यह है कि अगर हम किसी चीज़ के प्रति पूरी
ताकत के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करें किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हमें डेफिनेटली एक दिन ज़रूर मिले। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगे, हो सकता है कि हम कई बार चढ़ें और फिर गिर जाएं, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप एक दिन मंजिल को पा लोगे, ये गारंटी है। ये मेरा दावा है आपसे कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पक्की है तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, बशर्ते आप अपने काम के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और एक्सरसाइज नंबर 4.4 को आज हम लोग टोटली फिनिश कर देंगे। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्यारे बच्चों कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो सार्थक होती है, मैं जो मेहनत करता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच पाती है चीज़। और जो भी बच्चे मुझे काम करके दिखाते हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी वहाँ से इतनी मेहनत करके हमें रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शायद हम आपको बता चुके थे, उस दिन हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग, आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल करके बैठिएगा, अगर आपके पास बुक हो तो बुक आप खोल करके बैठिए, क्वेश्चंस को वहाँ से पढ़ते रहिएगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती हैं, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास किताब होनी ज़रूरी है, हर बच्चा किताब कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ काम किया करे। सेकंड क्वेश्चन से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज बतानी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपको मैंने सिखाया ना इक्वल रूट्स कब होते थे, आपसे कहा था इक्वल रूट्स कब होते थे, तो मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई थी। पहली कंडीशन बताई थी कि d जो है वो 0 से छोटी होती है, दूसरी कंडीशन है d 0 के बराबर होती है, और तीसरी जो कंडीशन है वो d 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी और इन तीनों कंडीशंस में, इन कंडीशंस में रूट्स होते थे रियल, और इस कंडीशन में ऊपर वाली में जो रूट्स होते थे वो होते थे इमेजिनरी। मैंने आपको ये सारी चीज़ें चैप्टर में बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने भी मुझसे शुरुआत से पढ़ाई की है, शुरू से जुड़े हैं, उन बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। बच्चों एक बात बताइए आप मुझे, इसमें क्या होता था, इक्वल रियल रूट्स होते थे। कैसे होते थे, इक्वल रियल, है ना, इक्वल होते थे, मतलब x की जो एक वैल्यू आ रही होती थी वही x की दूसरी भी वैल्यू हो रही होती थी। यहाँ पे कैसे होते थे, डिस्टिंक्ट रियल, डिस्टिंक्ट माने होता है अलग अलग, तो रूट्स जो होते थे वो अलग अलग हो जाते थे। और यहाँ पे इमेजिनरी होते थे, ये हम इसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे ना, हमने आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया है, हो सकता है थोड़ा बहुत कभी बता दिया हो, बट बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में आपको अभी नहीं बताया क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे बेवजह। यहाँ पे कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते थे। अगर आपको डिस्टिंक्ट शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता है, यानी आपको अगर ये पसंद नहीं है, तो आप इसकी जगह डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, डिस्टिंक्ट कहें या फिर हम डिफरेंट कहें। ठीक है, और इसको देते हैं हम यहाँ से हटा। चलिए, तो यानी कि हमने ये देखा कि इक्वल रियल रूट्स कब होते थे, जब d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती थी मेरे प्यारे बच्चों, 0 के इक्वल होती थी। अब सुनना ज़रा ध्यान से मेरी बात को, कि d की वैल्यू जब 0 के इक्वल होती थी तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये कह रहे कि फाइंड करनी है k की वैल्यूज़ को। तो क्वेश्चन ये है 2x² + kx + 3, है ना, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका हम पार्ट नंबर 1 बता रहे हैं, 2x² + kx और +3 = 0। दिस इज़ द गिवन इक्वेशन, और इस इक्वेशन पे हम लोगों को काम करना है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड करेंगे, सॉरी रूट्स नहीं, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्योंकि कंडीशन कह रहे हैं कि फॉर इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, है ना, तो लिख देते हैं फॉर इक्वल रूट्स। मेरे भाई फॉर इक्वल रूट्स क्या करेंगे, d क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, और d किसको बोलते हो आप, b² - 4ac को बोलते हो, विच इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 मतलब b² - 4ac = 0। बच्चों देखो, अब पीछे के क्लासेस आपने अटेंड नहीं किया तो आपको हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो, बट मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है। अगर कहीं कोई दिक्कत लगती है, कोई भी बच्चे ऐसे हैं अगर जो वीडियो देख रहे हैं जिनने पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो वो मुझे इंडिविजुअली कॉल कर लें, मैं उन लोगों के लिए एक सेपरेट सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा। ऐसी एक सेपरेट सीरीज़ बना दूंगा, जो बच्चे पीछे से भी नहीं पढ़ पाए हैं, पीछे का कोर्स नहीं पढ़ पाए हैं, वो बच्चे भी अब उस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स अगर कोई बच्चे छूट भी रहा है किसी का, तो मैं क्लास वाइज बना रहा हूँ, पूरी साल भर का कोर्स क्लास वाइज होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके। तो वो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दे तो वो पूरे साल का कोर्स आराम से पढ़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का कोर्स छूट जाता है, मजबूरी है, कुछ कारणवश, कई बार बच्चे गलत जगह चले जाते हैं,
और बच्चे फिर बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए था, हम इसको ऐसे समझ गए। तो बाद के लिए भी हम एक ऑप्शन बना रहे हैं कि ताकि कोई बच्चा अगर लेट ज्वाइन करता है उसके लिए भी हम पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा सकें। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है, इस इक्वेशन को देखते हुए बी कितना कहोगे आपके स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो के स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप कहोगे के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, है ना, यही तो कहोगे। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 ही तो कह रहे होगे। अगर आप के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 कहते हो तो के इज इक्वल टू कितना कहोगे, अंडर रूट 24 कहोगे। और अगर अंडर रूट 24 तो ये कितना होता है, आप इसके जब फैक्टर करोगे ना 24 के फैक्टर हर बच्चे को आते हैं 24 के फैक्टर, 2 से काटिए इसको 12 है, 2 से काटिए तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटिए तो ये 3 हो जाएगा और फिर इसको 3 से काटिए तो ये 1 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी ये पेयर बन जाएगा यहाँ से। इसको हम क्या कह सकते हैं, के इज इक्वल टू, जब आप इसको लिखोगे तो ये एक बार 2 बाहर आ जाएगा तो इसको आप 2 रूट 6 कहोगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई चीज़ रूट से बाहर निकलती है तो वो 2 साइन अपने साथ लेकर के निकलती है, प्लस बी और माइनस बी। तो के इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से प्लस माइनस रूट 6, के इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस रूट 6। तो के की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, लिखा था वैल्यूज़, यानी कि अगर एक वैल्यू है तो ठीक है, और अगर एक से अधिक वैल्यू है तो भी हो सकती है, तो अभी पॉसिबल है। तो आप प्लस माइनस दोनों ही वैल्यूज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो इसका आंसर के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 है। मैंने आंसर सीट से भी देख लिया है, आप भी आंसर सीट से मैच कर लिया करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा इसी का पार्ट है, तो मैं इसी तरीके से उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ आपके सामने, इसको रफ नहीं कर रहा हूँ। तब तक जो बच्चे नोट नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, या ये वीडियो आपके पढ़ने के थोड़ी देर बाद तक पड़ी रहती है। जैसे इस वीडियो की टाइमिंग अगर मान लीजिए 35 या 40 मिनट है तो ये लगभग इसके डबल टाइम तक यूट्यूब पर आपको दिखेगी, ठीक है, लगातार। तो आप इसको चाहे तो रिपीट करके भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी आप नहीं देख पाए तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं 15-20 मिनट की टाइमिंग और बढ़ा दूंगा उसकी। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो इसका सेकंड पार्ट क्या हो रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है के एक्स, है ना। मैं 1 मिनट देख करके नोट कर लेता हूँ उसको। आप लोग भी बुक अपने सामने खोल के रख लीजिए, के एक्स एक्स माइनस 2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप लोग पहले कोशिश ये किया करो कि वीडियो को पॉज कर दिया करो, खुद से सॉल्व किया करो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर वीडियो देखा करो, और अगर आ जाए तब भी वीडियो देखा करो, और ये देखा करो कि हमारा और सर का मेथड सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, आप परफेक्ट हो रहे हो धीरे धीरे। इसको सॉल्व करो, है ना। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे इक्वेशन को तब तक आप वहाँ से ABC प्राप्त नहीं कर पाओगे, और अगर आप ABC प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब है आप वहाँ से D नहीं निकाल पाओगे। तो D निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब वही बात हो गई कि D इज इक्वल टू 0, तो D क्या होता है मेरे भाई, D की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो D की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह के और सी की जगह कितना 6 इज इक्वल टू कितना मेरे भाई 0, ठीक है ना। समझ में आता है कि नहीं आ रहा है। 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, k इज इक्वल टू 0, यानी कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। समझ पाए क्या किया मैंने, इसको वहाँ भेज दिया। ट्रांसपोर्टेशन मेथड विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8, तो है ना। इस केस से ये पावर कट गई, ये तो मालूम होगा पावर कैसे कटेगी, क्योंकि यहाँ के इंटू के 2 बार थे, एक बार कैंसिल हो गया वहाँ से। तो 4 इज इक्वल टू 20, सॉरी गलती हो गई यार, k इज इक्वल टू 24/4 और 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आई। k की वैल्यू यहाँ एक निकल के आई, वो है 6, ठीक है। अब सुनो ज़रा ध्यान से, अब सुनो ज़रा ध्यान से मेरी बात को। इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और नोट करने के बाद फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। जो बच्चे नोट करने थे वो कर चुके होंगे, और जो नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को बैक करके इसको नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 है। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। क्या यह संभव है कि एक ऐसा मैंगो ग्रुप बनाया जाए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो। 2 गुनी, ये तो हिंदी भाषा जो है वो हमारी मातृभाषा है ना। बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, तो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी ये तो समझते हो गए आप लोग।
तो हुज लेंथ इज, लेंथ माने लंबाई, लंबाई कितनी है 2 गुनी है किससे, चौड़ाई से, और इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड करो इसकी लेंथ, और इफ़ सो अगर है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करो। तो मेरे भाई ये बताओ मुझे कि रेक्टेंगल ऐसा ही तो होता है, ये बन गया रेक्टेंगल। तो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ से। तो मैं इसकी ब्रेथ को अगर x मान लूँ इसको, तो इसकी जो ये लेंथ है वो 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, है ना। मीटर सेंटीमीटर दिया हो तो आप मान लीजिए, एरिया मीटर स्क्वायर में दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना, 2x मीटर। बात समझ पाए। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना, 800 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम लोगों को एक बात पता है, एक फॉर्मूला पता है, LENGTH, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता था, एरिया। ये पढ़ा है सब लोगों ने। लेंथ कितनी थी 2x, ब्रेथ कितनी थी x, बराबर क्या होना चाहिए, एरिया विच इज इक्वल टू 800, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 800। ये काट दो इसको, ये बन जाएगा 400, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 400 हो गया, है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सभी बच्चे जानते हो ना सॉल्व करना, कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा, अंडर रूट 400। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, सॉरी, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना हो गया, ये 20 हो गया, है ना, प्लस माइनस 20। प्लस माइनस 20 का मतलब है दोनों चीज़ें आई ना यहाँ से, कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 हो जाएगा, है ना, और एक वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू नेगेटिव 20। तो अगर x इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 20, तो जो नेगेटिव 20 है इसको काट दीजिए। इसको मेरे भाई क्यों काट दोगे, इसका कारण सुनो, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई पॉजिटिव। तो अगर x 20 है तो ये वाली साइड, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा, 20 कहूँगा, और 22 या 40, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40 हो गया। बन गया रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, बन गया जितना चाहिए था। तो कह रहे थे फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लिख देना, सो लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ऐसे करके नोट करो, ठीक है। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। जो बच्चे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ऐड हैं, आज मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ, ठीक है, आप लोगों का फीडबैक एक लेता हूँ कि जो भी बच्चे इस पे ऐड हैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, ये सभी बच्चे आज जिस भी ग्रुप पे ऐड हैं, क्योंकि अलग अलग 2-3 ग्रुप हैं, तो जो भी बच्चे ग्रुप पे ऐड हैं, ये लोग एक काम करें, एक मैसेज डालें मुझे ग्रुप पे कि ये वाला जो मेथड है जिससे हम पढ़ते हैं यूट्यूब वाला, और एक जो मेथड था वो दूसरे एप्लीकेशन वाला, तो उन दोनों मेथड्स में से विच मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर स्टडी, ठीक है, पढ़ने के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा था या फिर वो वाला ज़्यादा अच्छा था। आप सभी लोग अपनी अपनी राय हमें आज ज़रूर दें। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है ना, उस ग्रुप पे मैसेज ज़रूर करें, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम होता है, उस पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि क्या ये दी गई जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है। इफ़ सो मतलब अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन करो प्रेजेंट एजेस, किसकी किसकी। क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, है ना, 2 लोग हैं, 2 फ्रेंड हैं, उनकी एजेस का सम 20 है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, और हम दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला ही 20 से ज़्यादा हूँ, तो मेरी और आपकी एज का सम अगर 20 ईयर्स है, तो अगर आप 5 साल के हैं तो मैं कितना हो गया 20 - 5 यानी 15 ईयर्स का। यानी कि अगर 2 में से एक की एज दे दी जाए और दोनों का सम दे दिया जाए तो हम दूसरे वाले की एज खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो ये वही बात हो गई कि दोनों का सम दे दिया गया है 20 ईयर्स, और ये कह रहे हैं 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वर 48 था 4 साल पहले। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा लेट किया
क्या लेट किया, लेट एज ऑफ, प्रेजेंट एज लिखता हूँ है ना तो ज़्यादा क्लियर आएगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड है ना, फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है ना, मैंने मान लिया कि वो x ईयर्स का है। सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, तो दूसरे वाले की आपको अगर सर बहुत आसान है 20 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि अभी दोनों की एज का सम कितना है 20 है, तो 20 माइनस एक्स का हो गया। नाउ अब हमें एक बात बता सकते हो, अब हमें एक बात ये बताओ कि 4 साल पहले है ना, नाउ 4 ईयर्स एगो, एगो माने क्या होता था पहले, 4 साल पहले किसकी बात करूँ मैं, हाँ फर्स्ट फ्रेंड है ना, तो फर्स्ट फ्रेंड कितना है, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, भाई 4 साल कम कर दो ना उसमें से, जितना है उसमें से 4 कम कर दोगे। और सेकंड फ्रेंड, मैं सेकंड की अगर बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, जो भी था उसमें से 4 कम कर दो ईयर्स है ना, तो मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 20 में से 4 गई तो कितनी होगी 16, 16 माइनस एक्स ईयर्स, ये 16 माइनस एक्स ईयर्स हो गया। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 4 साल वाली एज फर्स्ट फ्रेंड की और सेकंड फ्रेंड की थी, इनका प्रोडक्ट कितना था 48 था, एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना था 48, दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 48 हो रहा है। कर दो भाई मल्टीप्लाई, 16 इंटू एक्स कितना होता है 16x होता है, और 16 इंटू 4 माइनस का 64 होता है, और x इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस एक्स इंटू माइनस 4 प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, ये भी ये सॉरी नेगेटिव ही रहेगा है ना, गलती हो गई थी, इक्वल टू कितना 48 है। इसको बना लो, सही कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर 16 ये थे 4 ये थे, कितने हो गए 20 हो गए 20x, और ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे, समझ पा रहे हो, ये इधर आके माइनस के, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में आएगी, 8 और 4 12, 6 4 10 102 इक्वल टू कितना 0, पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 102 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दो मिडिल टर्म स्प्रेड करके, और क्या निकल आएंगे x की वैल्यू निकल आएगी। 102 के फैक्टर वही होते हैं 2 इंटू 51 है ना, 51 कितना होता है 51 17 3 51 है, 2 3 17, यही तो बनेंगे फैक्टर, लाना कितना है 20, 3 6, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, x था ठीक है, 4 साल पहले x माइनस 4 का था, दूसरा 20 माइनस एक्स का होगा, माइनस 4 कर दो तो 16 माइनस एक्स का रह जाएगा, 16 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 48 ही दिया था ना, हाँ 48 था, प्रोडक्ट कितना था 48 था है ना, 48 था, तो करवा दो मल्टीप्लाई 16x और 16 4 जा 64 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर, और 16 और 4 20, उसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा माइनस का ही बनेगा, हाँ सही है, पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करा दो 102 बन गया। तो बनाना फैक्टर कितना 20 करना है, 17 दूनी 34, 102 ही है, 102 17 3 51 17 3 2, क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो डी से निकाल देते हैं हम इसको, डी से निकाल देते, सॉरी पहले एक काम करो डी चेक कर लो रूट्स निकल भी रहे हैं कि नहीं, कि बेवजह ही मेहनत करते हैं, डी निकाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी होता क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस के 20 का स्क्वायर किया माइनस 4a की जगह 1c की जगह 102, लो यार ये तो पहले से ही गलत हो रहा है, 102 4, हाँ सही है ठीक है, ये कितना हो गया ये 400 बनेगा है ना, ये माइनस का था और माइनस माइनस से कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 102 इंटू 4 ठीक है ना 808 408 408 है ना, तो ये कितना बन जाएगा टोटल 808, ये तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या ही नहीं होती है, कैसे सॉल्व होगा, मुश्किल लग रहा मुझे, तो ये होगा नहीं शायद, ये कंडीशन पॉसिबल, फिर भी देख लेते हैं एक बार कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हम लोग। देखो नो लिखा हुआ है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, एज रूट में आ जाएगी, ठीक है, तो लिखा है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिख देते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो लिख देना कॉमा लगा के इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिख देना, बना छोड़ देना है यहीं पे, बस ख़त्म। जो 5वां सवाल है वो देख लो, 5वां कह सकते हैं या
इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल भी कह सकते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें इतना, उसके बाद आंसर पे नो लिख करके छोड़ दीजिएगा। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका आखिरी सवाल, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे याद आ गई आप लोगों के लिए। कल आप लोगों का टेस्ट है 3 बजे, ठीक है। टेस्ट कैसे होगा उसका भी हम तरीका बता दें कि हम कल करेक्ट 3 बजे आपको व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं आप लोगों के, उस पर हम आपको एक पेपर प्रोवाइड कराएंगे। वो पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है और वो पेपर आपको 4 बजे सबमिट कर देना है। 4:05 के बाद कोई भी सबमिट ना करे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि उसको 1 घंटे में कितना क्रैक कर पा रहे हैं। तो 12 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 12 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और 12 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हम MCQ के देंगे, बाकी के 7 क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQ नहीं होंगे, ठीक है, वो सब्जेक्टिव होंगे, उसमें लिखना होगा आपको। तो इतना काम आप लोगों के लिए कल के लिए है। और अगर कोई आपको इस चैप्टर का डाउट हो तो वो मुझसे आज शाम को या फिर कभी भी पूछ लीजिएगा, कल तक पूछ लीजिए, टेस्ट के बाद नहीं, टेस्ट से पहले पहले पूछ लीजिएगा। तो बाकी कल आपका टेस्ट कन्फर्म है और कल के बाद से, है ना, कल के बाद से हम लोग नया चैप्टर वैसे शुरू करने वाले हैं 25 से। 25 से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के बारे में हमने आपको सारा कुछ बता दिया है। और जिन बच्चों का पीछे का कोर्स छूटा हुआ है वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन लोगों का कोर्स कैसे पूरा कराया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आप लोगों को पूरा कोर्स करवाना यह मेरी जिम्मेदारी है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या यह संभव है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जाए, है ना। रेक्टेंगल कैसा होता है यार, ऐसे ही तो होता है, वो बन गया रेक्टेंगुलर पार्क। इसके साथ कंडीशन क्या लगी है, ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। इसका जो पेरीमीटर हो वो कितना हो, 80 मीटर हो, है ना। क्या कह रहा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, 80 मीटर हो, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। एरिया इज इक्वल टू कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और अगर यह संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो हम लोगों को क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हम लोगों को बतानी है कि अगर यह संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो सुनो अब मेरी बात को ध्यान से, कैसे बनाओगे, पेरीमीटर दिया, एरिया दिया, इनका कुछ रिश्ता जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, है ना। चलो अगर मैं इसको x मान लूँ, 2 वेरिएबल में कर रहा हूँ, फाइनली वो एक में ही चला जाएगा, इसको मैं y मान लूँ, है ना। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताओ आप मुझे। 2 × l प्लस भी होता है तो 2 × x प्लस y हो जाएगा। और पेरीमीटर दिया कितना है, 80, 80 इज इक्वल टू 2 × x प्लस y। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 40 बार। तो ये पता चला x प्लस y इज इक्वल टू 40। एक रिलेशन इस्टेब्लिश ही हो गया। एरिया कितना दिया, समझ जरा ध्यान से, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो लेंथ कितनी है, x, ब्रेथ कितनी है, y, इज इक्वल टू एरिया कितना दिया था, 400, ये तो दिया था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे। x इज इक्वल टू कितना बनता है, 40 माइनस y बनता है। तो x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, 40 माइनस y इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 400। ये कितना हो गया, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 400। यानी कि माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 40y माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वेश्चन, हाँ, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 40y दिख रहा है ना, हाँ, माइनस 400 इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे की कहानी यहाँ समझा दे रहा हूँ। पूरी क्वेश्चन माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0 ना। किसी के मन में ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा है किस तरह इसमें माइनस का मल्टीप्लाई क्यों करवा दो। तो माइनस का मल्टीप्लाई करवाने से कुछ नहीं, सिर्फ जो फर्स्ट टर्म है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव नहीं रहता है, इसलिए ऐसा करवाते हैं। कराओ इसके फैक्टर, 400 के 20 × 20 400 होता है, बन गया फैक्टर। वाई स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 20y
प्लस 400 इक्वल टू 0। बाई कॉमन ले लो, बाई माइनस 20, माइनस 20 कॉमन ले लो तो बाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बाई माइनस 20 बेटा यहाँ आएगा और बाई माइनस 20 ही यहाँ आएगा इक्वल टू 0। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 यहाँ से भी, और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 यहाँ से भी। बाई यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20, दोनों जगह बाई 20 है। अगर बाई की वैल्यू 20 है उसको हम यहाँ डाल दें यहाँ पे, सो एक्स कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 20, यानी कि एक्स भी 20 है, बाई भी 20 है। तो इसकी लंबाई भी 20 है और इसकी चौड़ाई भी 20 है। दोनों ही चीज़ों की जो मेज़रमेंट है वो 2020 है। 2020 चल रहा है ना, कोरोना काल, इसको कोरोना काल के नाम से जाना जाएगा 2020 को। तो क्या पता चला कि लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी। तो नीचे लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, आप आगे लिख दीजिएगा यहाँ कि सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20 एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो 20। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अब 2 4 5 क्वेश्चन हैं, वो भी हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। 5-10 मिनट बाद आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आपको होमवर्क में करने हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं चाहते हैं तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस अभी दे देता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको अब ये दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अभी करने हैं। और करने के बाद इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम फील हो तो वो मुझे बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे। बाकी इनको कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।